करवा चौथ है। पति की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना से महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन और पानी पिए व्रत रखेंगी। शाम को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सबसे ज्यादा इंतजार चांद निकलने का होता है। वैसे तो चांद जल्दी निकलता है, लेकिन चौथ के दिन ही इसे निकलने का समय सबसे ज्यादा हो जाता है। महिलाओं को काफी इंतजार करना पड़ता है। इसके पीछे भूगोलिक और ज्योतिषीय कारण है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर होते हैं, यानी ठीक आमने सामने। इसलिए पूर्णिमा पर सूर्य के डूबते ही चंद्रमा पूर्व से उदय होता है। चंद्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ती है। चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी से करीब 48 डिग्री पीछे और आकार में छोटा हो जाता है। दूरी को पूरा करने में चंद्रमा को रोज 48 मिनट ज्यादा लगते हैं। इस कारण चौथ पर सूर्यास्त के करीब 2.5 घंटे की देरी से चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा अगर ना दिखे तब कैसे हो सकती है पूजा, उसके बारे में आपको बताते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते, बल्कि पृथ्वी के घूमने की वजह से बस दिखाई नहीं देते। ऐसे में ज्योतिषीय गणना की मदद से चंद्रमा के देखने का समय निकाला जाता है, जिसे आम भाषा में चंद्रोदय कहते हैं। इसीलिए करवा चौथ पर चंद्रमा देखने की बताए गए समय के मुताबिक पूजा की जाती है। देश के कुछ हिस्सों में भौगोलिक स्थिति या मौसम की खराबी की वजह से चंद्रमा नहीं दिखता। अगर चंद्रमा दिखाई ना दे तो पंचांग में बताए गए समय के अनुसार चंद्रमा निकलने की दिशा की और पूजा कर लेनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष नहीं लगेगा। महाभारत काल से ये व्रत किया जा रहा है। कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था। अज्ञातवास में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसे ही उपवास रखने को कहा जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए। इस व्रत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा चंद्रमा के रूप में की थी। ये त्योहार रबी फसल की शुरुआत में होता है। इस वक्त गेहूं की बुआई भी की जाती है। गेहूं के बीज को मिट्टी के बड़े बर्तन में रखा जाता है, जिसे करवा भी कहते हैं। इसलिए जानकारों का मत है कि यह पूजा अच्छी फसल की कामना के लिए शुरू की गई थी। बाद में महिलाएं सुहाग के लिए व्रत रखने लगी। ये भी कहा जाता है कि पहले सैन्य अभियान खूब होते थे। सैनिक ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। ऐसे में पत्नियां अपने पति की सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगी। आइए आपको बताते हैं कि किस शहर में कब चंद्रमा के दर्शन होने वाले हैं। ईटानगर में 7:08 पर, इम्फाल पर 7:12 में, कोलकाता में 7:41 पर, रांची में 7:50 पर, पटना में भी 7:50 पर, लखनऊ में 8:02 पे, मनाली में 8:07 पर, रायपुर में 8:09 पर, वहीं चंडीगढ़ में भी 8:09 पर चांद दिखाई देगा। वहीं शिमला में 8:10 पर, उदयपुर में 8:11 पर, पानीपत में 8:11, अमृतसर में 8:13 पर, वहीं दिल्ली के अंदर 8:14 पर चांद दिखाई देगा। वडोदरा में 8:20 पर, जयपुर में 8:23 पर, भोपाल में 8:24 पर और इंदौर में 8:30 पर, जोधपुर में 8:35 पर, अहमदाबाद में 8:42 पर, मुंबई के अंदर 8:52 पर और पणजी में 8:55 पर आप चंद्रमा के दर्शन आसानी से कर सकते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपने व्रत को पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर सकेंगे। InstaFeed